बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ब्रेड से समोसा बनाना बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपने इसकी फिलिंग कैसे तैयार करनी है, क्रिस्पी कैसे करना है, समोसे की पॉकेट और परफेक्ट शेप किस तरीके से देनी है। मुकम्मल गाइड करूंगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और आप इस रेसिपी को रमज़ान में ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक नरम होने तक कुक करेंगे। प्याज को आपने ओवर कुक नहीं करना, जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करना है। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ फ्रेश लहसुन। लहसुन को हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम श्रेडेड चिकन बॉईल किया हुआ। इस चिकन को हम 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग है वो भी दूर हो जाए और चिकन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद खाने में टेस्टफुल लगे। तो यहाँ पर 2 मिनट तक कुक कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। स्पाइसेस थोड़े से कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि सारा दिन तो आपने रोज़ा रखना है, खाना पीना तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे ना सिर्फ मैदा ख़राब होगा बल्कि आपकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पाइसेस को आपने चिकन के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ 2 से 3 बारीक कटी हुई। हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ को हम 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। साथ ही फ्लेम को ऑफ करके नीचे उतार लेंगे और बाउल के अंदर शिफ्ट करके ठंडा कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने ब्रेड ली है जिसके ऊपर रोलिंग पिन चला के अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे। और फ्लैट कर लेने के बाद एक बाउल लेके इस तरीके से ऊपर रख के नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगी और ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो समोसा शीट है बन के तैयार हो जाएगी। और कटिंग करके जो एक्स्ट्रा ब्रेड होगी, एजेस होंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। और शीट को आपने दरमियान में से कट करके 2 पीसेज में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपने हाफ शीट लेके इस तरीके से पानी लगाना है ताकि जब आप इसको फोल्ड करें तो जो किनारे हैं, जो ब्रेड है, आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो इस तरीके से आपने फोल्ड करके बंद करना है। अच्छे तरीके से बंद करेंगे ताकि इसके अंदर ऑयल वगैरह ना जाए। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की पॉकेट तैयार हो चुकी है। और जो भी आपके पास फिलिंग है आपने इसके अंदर ऐड करके दोबारा से जो एजेस हैं उनके ऊपर पानी लगा के तो इस तरीके से आपने इसको बंद करना है। तो चलें जी, यहाँ पर समोसा तैयार हो चुका है, आप इसकी शेप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने सारे समोसे तैयार करने हैं। तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमने 2 अंडे लिए हैं जिनको बीट कर लेंगे और समोसे को पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे और जो एक्सेस अंडा होगा उसे उतार लेंगे। और उतार लेने के बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से आपने कोटिंग करनी है। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, यानी ब्रेड क्रम्स के बगैर भी आप इन्हें फ्राई करना चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं। और इस टाइम पे आके आप इन्हें 1 से 1.5 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर अहम बात यह है कि ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। चूँकि सारी चीज़ें पहले से ही अंदर से डन हैं, पकी हुई हैं, तो जस्ट आपने इनको कलर देना है प्यारा सा। और जो फ्राई करने का टाइम है वो है 3 मिनट्स, यानी आपने इनको 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। उसके बाद आपने दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है।
तो दोनों तरफ से फ्राई कर लेने के बाद प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करें। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।